दोस्तों आप थंबनेल में देख लिए कि ई आधार क्या है, ई आधार को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ई आधार का पासवर्ड क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं, लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं, लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ई आधार डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आधार क्या है। जी हाँ, तो ई आधार को हम समझने के लिए कुछ यहाँ पर मैं उदाहरण देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आधार क्या होता है। तो जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना नया आधार कार्ड बनाते हैं या फिर अपने आधार कार्ड में कोई सुधार करते हैं। तो सुधार होने या फिर नया आधार कार्ड बनाने से क्या होता है कि आपका बाई पोस्ट ओरिजिनल आधार कार्ड को सेंड किया जाता है, लेकिन 15 से 30 दिन लग जाता है आपके बाई पोस्ट में आने में। तो अगर उससे पहले आपको आधार कार्ड की कहीं पर ज़रूरत हो जाता है तो आपके पास जो नया आधार कार्ड बना है या फिर करेक्शन करवाएं वो आधार कार्ड आपके पास तो नहीं है, तो आप कैसे उस जगह पर आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं ओरिजिनल आधार कार्ड को। तो यही है ई आधार। ई आधार को आप डाउनलोड करेंगे, उससे क्या होगा कि ओरिजिनल होता है और इसको आप जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंट करके आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं करंट के लिए। तो फिर आपका बाई पोस्ट ओरिजिनल आधार कार्ड तो आ ही जाता है और ये भी ओरिजिनल हो जाता है। तो इस तरह से आप दो आधार कार्ड को भी रख सकते हैं, एक को आप घर में रखना है और एक को आप कहीं भी साथ में लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही है ई आधार, ओरिजिनल आधार होता है। इसको आप डाउनलोड करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फिर बात करते हैं कि ई आधार कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो दोस्तों जैसे आप लोग को पता है कि कोई भी आधार कार्ड का हम काम करते हैं तो यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ई आधार का सारा चीज काम हम लोग करते हैं। तो वहां पर एक ऑप्शन पहले आता था आधार कार्ड डाउनलोड, लेकिन उसको अब चेंजेस कर दिया गया है। चेंज करके ई आधार डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो ई आधार से हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, और इसको डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगा जाता है। तो वो पासवर्ड क्या होने वाला है, कैसे पासवर्ड हम फिल कर सकते हैं, पासवर्ड कहाँ से हम ढूंढेंगे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरा कंटिन्यू देखना है, अंत तक देखना है। तो चलिए तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ओपन करेंगे और पासवर्ड भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ई आधार हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आधार ऑफिशियल वेबसाइट में नया अपडेट आ गया है। पहले आधार कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन रहता था, लेकिन अब उसको कन्वर्ट कर दिया, ई आधार में डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो उसके लिए आपको आ जाना गूगल पर और आपको टाइप कर देना है UIDAI। ये आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा और फर्स्ट में मिल जाएगा UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस इस तरह से शो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, डाउनलोड ई आधार का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर पहले होता था आधार कार्ड डाउनलोड होता था, लेकिन अब यहाँ पर डाउनलोड ई आधार हो गया है, देख सकते हैं। तो ई आधार को आज हम दिखाने वाले हैं कि कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ई आधार डाउनलोड करने के बाद इसका पासवर्ड क्या होता है, यहाँ पर मैं सारा कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों हम डाउनलोड ई आधार डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड ई आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने नया इंटरफेस इस तरह से शो होता है। दोस्तों ई आधार डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल आईडी के भी थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर यहाँ पर हम अपना फिल कर लेते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, आई वांट ए मस्ट आधार। तो यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाना और यहाँ पर आपको जिस तरह से कैप्चा दिया हुआ है उसी तरह यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर आप रिफ्रेश करेंगे तो दूसरा कैप्चा प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों एन OTP हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें OTP सेंड किया होगा, देख सकते हैं मेरा यहाँ पर OTP आ गया है। तो चलिए यहाँ पर हम OTP को इंटर कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर 9 पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर फिर से मैसेज आ गया, यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों मेरा ई आधार डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पर हम अपने प्रोफाइल को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट पर आपका ई आधार डाउनलोड किया हुआ रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो गया है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे आप ई आधार को यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड पूछा जाता है। यहाँ पर आपको पासवर्ड ध्यान से फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बगल में दे दिया हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो इस तरह से आपका पासवर्ड कुछ होगा, जैसे कि आपका नाम है, मान लीजिए कि पंकज है, और फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि 1/1/2002 है, ठीक है। तो पंकज का जो भी आपका 4 कैरेक्टर जो फर्स्ट से है उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। पंकज में जैसे आप मान लीजिए PANK आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद आपका 1/1/2002 है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें सिर्फ आपको साल वाला आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करना है, 2002 सिर्फ फिल करना है। और आपका नाम का जो 4 अक्षर लेंगे वो आपका कैपिटल में होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने पासवर्ड फिल कर लिया। अब यहाँ पर ओके का ऑप्शन मिलेगा, तो ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक किए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर ई आधार डाउनलोड हो गया है, और ये ई आधार के थ्रू से अब होता है डाउनलोड। और ये नया अपडेट आया आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ई आधार को पूरा ओरिजिनल बनाया गया है, इसको आप प्रिंट करके कहीं पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नया आधार कार्ड बनवाए हैं और आपका पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर तक अभी तक आधार कार्ड नहीं आया है, तो आप करंट में इसका बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड आपका ओरिजिनल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाया कि इस तरह से आप ई आधार को डाउनलोड कर पाएंगे। ओपन करते समय आपको पासवर्ड मांगा जाता है, यह भी मैं आपको समझा दिया है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर दिया था पंकज। अगर मान लीजिए आपका नाम पंकज है तो पंकज का आपको फर्स्ट से 4 कैरेक्टर को आपको लेना है, कैपिटल में लेना है। जैसे पंकज में हो जाएगा PANK, ये कैपिटल में लेना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड में तो डेट ऑफ बर्थ रहता ही है, तो आपको ईयर बर्थ लेना है, यानी कि आपका 1/1/2002 है अगर डेट ऑफ बर्थ, तो वहां पर आपको सिर्फ 2002 लेना है। आपको पासवर्ड में कहीं पर भी आपको स्पेस नहीं देना है। इतना फिल करने के बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप अपने ई आधार कार्ड को ओपन करके आसानी से देख सकते हैं और इसको प्रिंट करके कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो यार ज्वाइन कर लें, यानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें, क्योंकि ऐसे हमारे चैनल पर वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में